नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 1 बजे का बुलेटिन हम देखेंगे। योगी कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े फैसले हुए, खास तौर पर कौन सी खबरें हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में, वो जान लीजिए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में एक्शन हुआ है। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी। इसके अलावा जौनपुर से एक मां ने अपने बेटे को मुखाग्नि दी है। इन खबरों के अलावा और दूसरी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। और खबरों की शुरुआत हम लखनऊ से करते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये लोग साल 2016 में हुई 12,460 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं। ये सभी लोग मंत्री के घर के बाहर सुंदरकांड का पाठ कर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अभी कुछ देर पहले पुलिस ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों को उठाकर अपने साथ भी ले गई है। तो 2016 की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर ये सभी कैंडिडेट्स धरने पर बैठ गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के घर का इन्होंने घेराव किया है। वहां पर सुंदरकांड का पाठ ये सभी करने लगे और उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इतने साल बीत चुके हैं। 2016 की निकली हुई ये रिक्रूटमेंट है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज से 6 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माननीय पूरा क्या मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया हम लोगों को। और 5 साल से कोर्ट में घसीट रहे हैं हम लोग को। ये लोग हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मन में भर्ती नहीं करते हैं। रोज के रोज आश्वासन देते हैं। हम लोग को भर के इको गार्डन छोड़ दिया जाता है और हम लोग को धमकी दी जाती है, तुम लोगों पे केस लगाएंगे, तुम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो 2016 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उससे जुड़े हुए ये सभी कैंडिडेट्स हैं जो कि धरना देने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बैठ गए। वहां इन्होंने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया और कहा कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उनका भविष्य अधर में लटक रहा है। संदीप सिंह के घर का घेराव किया है तमाम कैंडिडेट्स ने। 12,460 टीचर्स की भर्तियां निकली थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह तमाम कैंडिडेट्स, जिसमें लड़कियां भी बड़े पैमाने पर शामिल हैं, वो सभी सुंदरकांड का पाठ करने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर बैठ गईं। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरे करने की मांग उठाई जाती रही। पुलिस ने फिलहाल धरना स्थल से इनको उठाकर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। तो काफी देर तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। बाद में पुलिस ने इन सभी अभ्यर्थियों को यहां से हटाकर शिफ्ट किया। उधर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के नेता हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। विपक्ष का कहना है कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं। केंद्र सरकार दामों को कम करके लोगों को राहत दे। जीएसटी में हुई बढ़ोतरी के बाद सभी चीजों के दाम तेजी से बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी 5% जीएसटी लगाई है, जिससे दूध, दही भी महंगी मिलेगी। उधर संसद में कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि कांग्रेस लगातार हार से बौखला गई है। विपक्ष सिर्फ ध्यान भटकाना चाहता है। बीजेपी सरकार में जिस तरह से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो देश आगे बढ़ रहा है। गरीबों तक, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा सीधा वहाँ तक पहुँच रहा है। और विगत कुछ दिनों में जो चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हों, चाहे राज्यसभा के चुनाव हों या अन्य चुनाव हों, उनमें जिस तरह से इनको हार का मुंह देखना पड़ा है, ये मैं कह सकता हूँ ये बौखलाहट का परिचायक है। ये जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि सदन
दोनों इनको चलाना चाहिए, सदन में अपनी बात रखना चाहिए, उसका संबंधित हमारे मंत्रीगण हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन इस प्रकार के वहाँ पर जाकर के धरना देंगे, ये करेंगे, ये कोई मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और ये देश पूरा सब देख रहा है, सब जानता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुक्त हुई है, मुझे लगता है कि पूरा भारत मुक्त होने के तरफ चल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस कुछ भी करती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता है कि सब जानती है। संसद में कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन सत्र के समय पर सबको सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए, उसका सबको फायदा मिलता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि प्रोटेस्ट करने की जगह सदन में रहें, चर्चा की मांग करें। और ये चर्चा होगी तो आपको अपने यहाँ ये स्पीकर साहब संख्या बल के आधार पर हर पार्टी के नेता को जो उनका समय अलॉट होता है वो दिया जाता है। मेरी राय है कि उसमें आप जो कहना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से कह सकते हैं। और देश की जनता रेफरी का रोल करती है कि सत्ता पक्ष ठीक है या विपक्ष की ये चीज़ जो भी है विषय है वो ठीक है। तो आपने धरना दे रहे हैं, आज आप धरना दिखाएंगे, 2 लाइन आएगा कि विपक्ष ने बहिर्गमन किया या बेल में गए या धरना दिया, बस। लेकिन अगर इस ऊपर चर्चा हो जाए तो बहुत विस्तार से देश सुनता है, क्योंकि ये देश की सर्वोच्च पंचायत है।